हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 8th टाइप ऑफ फंक्शन, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए, अब हमने समझना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहा जाता है। यहाँ देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब सबसे पहले आपको पता है एक्सपोनेंट किसे कहा जाता है। ये जो ऊपर पावर होती है, इस पावर को ही एक्सपोनेंट कहा जाता है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, यहाँ पर हमें ये इसकी एक फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। जो ये एक्स हमारे पास है, इसे चाहे आप एक्सपोनेंट कह लीजिए या फिर इसे आप पावर भी कह सकते हैं। यहां पर ये हमारे पास एक वेरिएबल होगा और यहां पर ये हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास नीचे कांस्टेंट दिया होगा और ऊपर हमारे पास जो होगा वो वेरिएबल होगा। ये जो हमारे पास ए है, एक्स है, ये एक्सपोनेंट पावर में है जो कि एक वेरिएबल है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। तो हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो यहाँ पर हमने एक चीज और ध्यान देनी है, जो हमारा ये a होगा, a जो यहाँ ये कांस्टेंट है, a जो है वो 0 से बड़ा होना जरूरी है। वो 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो a हमारा है वो नॉट इक्वल्स टू 1 रहेगा, 1 भी नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है देखिए। अब आप यहाँ पर जीरो की कुछ भी आप पावर ले लीजिए। मान लीजिए आपने 1 ले लिया, 0 की पावर 1 लेंगे तो भी 0 ही आएगा। 0 की पावर 10 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, कुछ भी आप ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। सेम इसी तरह अगर आप 1 की पावर 8 ले लें, 1 की पावर कुछ भी ले लें तो आपके पास 1 ही आएगा। इन्फिनिटी भी ले लेंगे तो भी आपके पास 1 की पावर जो है 1 ही आ जाएगी। सेम इसी तरह 0 की पावर आप इन्फिनिटी तक, वेरी लार्ज नंबर तक कुछ भी ले, माइनस का ले तो आपके पास ये 0 ही आ जाएगा। बट यहां देखिए, अगर आपके पास आ जाए 0 की पावर 0 तो वो क्या हो जाएगा, 0 की पावर 0 आपके पास यहाँ नॉट डिफाइंड कहलाएगा। तो ऐसे 0 की पावर 0 जहां भी आपको दिखे तो वो आपका नॉट डिफाइंड है, उसका कुछ भी नहीं है, उसका कोई आंसर ही नहीं है, तो उसे कहेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। सेम इसी तरह 1/0 जब भी हो जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए यहां पर हमने क्या चीज ध्यान दी कि a जो है, जो हमारा ये कांस्टेंट होगा, ये 0 से बड़ा रहेगा और 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो ये इसके कुछ मैंने आपको समझाने के लिए वर्क किया है यहाँ। यहीं से आपको ध्यान रखना है कि जो बेस है वो 0 नहीं हो सकता, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी लिख लीजिए कि जो बेस है, बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से आपको ये चीजें पता चल गई कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है, ए है, वो 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा और 1 भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी डोमेन एंड रेंज की। तो देखिए, डोमेन जो इसकी होगी, यानी कि x की आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, x को आप माइनस का भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास सभी इंटीजर्स आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने 2x ले लिया था, y इज इक्वल्स टू 2x। अब अगर हम 2 की जो वैल्यू है उसे कुछ भी रख दे, मान लीजिए हमने माइनस का इन्फिनिटी रख लिया, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इन्फिनिटी। जब भी हमारे पास पावर में माइनस का होता है तो हम उसे इस तरह लिख लेते हैं अपॉन में लाकर। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, 1/2 की पावर
इंफिनिटी यानी कि वेरी लार्ज नंबर। तो जब हम 2 की इंफिनिटी से पावर कर देंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, वेरी लार्ज नंबर तक वो चलता रहेगा। और जब हम 1 को वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, बहुत छोटा सा नंबर आएगा, बहुत बहुत छोटा नंबर, जो कि जीरो के आसपास का नंबर होगा। जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि वो जब हम बहुत बड़े नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे तो कुछ 0.00 समथिंग कोई ऐसे बहुत छोटा करके नंबर आएगा जो जीरो के पास होगा बट जीरो नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या लिख देंगे, जब हमने 2 की पावर माइनस इंफिनिटी कर दी तो हमारे पास वेरी स्मॉल नंबर आएगा जिसे हम जीरो पॉजिटिव लिख सकते हैं। जीरो के आसपास का नंबर, जीरो तो नहीं होगा, जीरो के आसपास का नंबर होगा। तो यहां पर हमारे पास जो रेंज यानी कि आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी रखने से आ जाएगा 0। एंड जब हम इंफिनिटी रखेंगे 2 की पावर इंफिनिटी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरी लार्ज नंबर। तो वेरी लार्ज नंबर को क्या कहा जाएगा, इंफिनिटी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा इंफिनिटी। तो सेम इसी तरह आपको समझ आ गया होगा डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर आपको फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी आ गई तो आपकी फंक्शंस पर कमांड बन सकती है। तो देखिए इस तरह हमने इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद चलते हैं इसके ग्राफ पर। सबसे पहले तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो आउटपुट होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नो नेगेटिव आउटपुट, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के y को निकालेंगे, y एक्सिस सर्च करेंगे, fx को निकालेंगे तो उसमें कभी भी वो नेगेटिव नहीं आ सकता। और साथ ही साथ आउटपुट कैन नॉट बी जीरो, आउटपुट कैन नॉट बी जीरो। तो आउटपुट जो है ना तो नेगेटिव आएगा और ना ही कभी जीरो आ सकता। तो यहां देखते हैं इसके ग्राफ पर चलते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा कुछ इस शेप में बनेगा, जीरो से वो थोड़ा ऊपर होगा। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो से जस्ट ऊपर होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि बहुत छोटा नंबर से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरह से बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ये आपके y एक्सिस है, ये आपके x एक्सिस है। तो कुछ इस तरह से आपका जब भी इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चंस करने पर ग्राफ बनेगा तो वो कुछ इस शेप में बनेगा, जो कि जीरो से जस्ट ऊपर से स्टार्ट होकर फिर बहुत ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन की। देखिए लॉगरिदमिक फंक्शन जो है वो बिल्कुल इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। देखिए यहां पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था y इज इक्वल टू ई एक्स। ओके, अब लॉगरिदमिक फंक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट इनवर्स हो जाएगा। लॉगरिदमिक फंक्शन में आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ई, जो है वो हमारा पहले बेस में था, अब वो नीचे चला जाएगा यहाँ, और जो x है वो हमारा बेस बन जाएगा यहाँ पर। लॉग ई, लॉग एक्स विद बेस ई बन जाएगा हमारे पास। तो ये इसका बिल्कुल इनवर्स होता है। लॉगरिदमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिल्कुल इनवर्स होता है। बट आपको ये चीज भी ध्यान देनी है, जब लॉग में आपके पास ई हो तो आपको इसका बेस नहीं लिखना, आप इसको डायरेक्ट log x भी लिख सकते हैं। इसके बेस को e को लिखने की जरूरत नहीं है अगर वहां पर e है तो। अगर और कुछ है, आपके पास a है, अदर कोई आपके पास नंबर है, तो आपको वो लिखना होगा, उसे मेंशन करना होगा। बट जब आपके पास यहाँ पर e आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास है 2 रेज टू दी पावर 8, y इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 8, 2 रेज टू दी पावर 3 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमारे पास 2 रेज टू दी पावर 3 है तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, तो वो आ जाएगा हमारा 8। अब हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम इसे लॉग में कैसे लिखेंगे, तो देखिए लॉग में हम लिखेंगे लॉग, लॉग में क्या होगा, जो इनपुट होगा वो आउटपुट बन जाएगा और जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा। तो आपको कैसे लिखना होगा, देखिए आपको 2 को यहां लिख लेना है,
साथ ही साथ जो ये आउटपुट है ये इनपुट बन जाएगा, तो लॉग के साथ 8 आ जाएगा और यहां पर आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपका लॉग जो होता है वो बिल्कुल इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसमें इनपुट आउटपुट बन जाता है और आउटपुट आपका जो है वो इनपुट बन जाता है। अब इसके बाद इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए लॉगरिदमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए अगर वो यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कैसे बनेगा, सेम इसी तरह लॉगरिदमिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल इसका इनवर्स होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम ओरिजिन से एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक लाइन बना दे, ये लाइन है हमारी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ओरिजिन में बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो लाइन है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और ये हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल्स टू लॉग ई एक्स। इसे कैसे बोला कैसे जाता है, इसे बोला जाता है log x विद द बेस e। तो ये आपका जो है वो y, जो ये बीच वाली लाइन होगी ओरिजिन से निकलेगी, x इज इक्वल्स टू y जो लाइन है इसके अबाउट सिमेट्रिकल होंगे दोनों फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा। लॉग का ग्राफ ये है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन की। हमारा 10th टाइप ऑफ फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस फंक्शन में जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है आइडेंटिटी यानी कि एक सिंगल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन में रियल नंबर, रियल वैल्यूड नंबर का रियल नंबर के साथ ही रिलेशन होगा। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, जो वाई है वो इक्वल टू एक्स है, तो इसका जो आपके पास y होगा वही आपके पास x होगा। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन से निकल कर जाएगी। तो देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन का, यहाँ हमारे पास ही एफ एक्स को y बोला जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y जो है वो x के बिल्कुल इक्वल है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास यहाँ x अगर 0 है देन y भी 0 है, तो यहाँ पॉइंट आउट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कुछ है, 1 2 3 -1 -1 -3 -1 -2 -3, ये सेम इसी तरह यहाँ पर भी। तो देखिए जब आपके पास यहाँ x पर 1 होगा तो y पर भी 1 होगा, अगर आपके पास x पर 2 है तो y पर भी आपके पास 2 ही होगा, तो यहाँ पॉइंट आउट हो जाएगा। अगर आपके पास 3 होगा तो ये भी 3 होगा, अगर यहाँ -1 होगा तो यहाँ भी -1 होगा, यहाँ पॉइंट आउट हो जाएगा। अगर यहाँ -2 होगा तो यहाँ पर भी y पर भी -2 होगा। तो x पर जो वैल्यू होगी वही y पर भी वैल्यू होगी। उससे क्या होगा, आपके जो ये ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, जो कि सेंटर से ओरिजिन से होकर ग्राफ निकलेगा। वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ही इसका ग्राफ हमेशा बनेगा आइडेंटिटी फंक्शन का, क्योंकि इसमें y जो होता है वो x के बिल्कुल इक्वल वैल्यू होती है। आप बात कर ले इसके डोमेन एंड रेंज की, तो देखिए डोमेन भी उसमें सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे और रेंज में भी सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे। डोमेन आपके पास होता है x और x में आप सभी रियल नंबर्स लिख लेंगे -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। सेम इसी तरह आपके पास हो जाएगी रेंज, जिसमें आप कर लेंगे -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन में आपके पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, x जो बिलोंग है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और एफ एक्स यानी कि y जो है वो एक सिंगल कांस्टेंट है आपके पास। वो जो कुछ भी आप एस्टिमेट लगा लीजिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 4 ले लेती हूँ। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे आप तो इसका ग्राफ एक स्मूथ लाइन बनेगी सिर्फ, और वो भी जो बनेगी वो y एक्सिस को काटती हुई लाइन बनेगी। तो देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखिए मैंने यहाँ पर लिया है x जो है हमारे पास वो रियल नंबर्स है, और जो एफ एक्स यानी कि y आपके पास है वो 4 है, 1 2 3 4। y एक्सिस पर हमने यहाँ पर लिख लिया 4 तक हमने नंबर्स लिख लिए, और x एक्सिस पर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब देखिए y एक्सिस आपकी फिक्स है, आपके पास 4 ही है। अगर आप x को 0 लेते हैं देन 4 आता है,
अगर आप 1 लेते हैं तो भी आपके पास 4 आता है, अगर 2x को लेते हैं y तो 4 ही रहेगा, y 4 ही रहेगा चाहे आप x के कुछ भी नंबर्स लीजिए। अगर आप -1 लेते हैं 4 ले तो y 4 रहेगा, तो यहाँ पॉइंट आउट हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी x एक्सिस को कोई भी रियल नंबर ले ले, y आपका 4 ही रहने वाला है कांस्टेंट फंक्शन के अंदर। इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। सिर्फ ये आपकी स्ट्रेट लाइन ही आपके ग्राफ में होगी। जिस नंबर पर जो कांस्टेंट आपका y एक्सिस पर होगा उसी नंबर पर वो स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। तो इसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट फंक्शन। तो इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं एक बार। डोमेन में आपके पास x होगा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सभी रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। एंड रेंज में y में आपके पास ओनली होगा 4। तो इसे आप कह सकते हैं कि रेंज जो इसकी होगी वो एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक कांस्टेंट है। तो इसे आप सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं। यहां पर रेंज में सिर्फ एक ही आपके पास कांस्टेंट होगा। देखिए 12th एंड लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन आपका जो है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या किसे कहा जाता है? तो देखिए f(x) इज इक्वल टू सिग्नम x, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं SGN सिग्नम x। तो इसमें क्या है? देखिए सिग्नम फंक्शन जो है वो हमेशा 3 तरह के ही आउटपुट देगा। सिग्नम फंक्शन हमेशा 3 तरह के आउटपुट देगा, और वो कौन से होंगे? f(x) इज इक्वल टू या तो वो होगा 1, या फिर वो 0 होगा, या फिर वो माइनस का 1 होगा। तो इनकी कंडीशंस क्या है, कब ये कौन सा होगा? तो देखिए अगर जो आपका x है वो 0 से बड़ा है देन आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। अगर आपका जो x है वो इक्वल्स टू 0 है देन आपके पास जो आउटपुट आएगा वो भी 0 आ जाएगा। अगर सिग्नम x आपका सिग्नम के अंदर जो x है, x की जो वैल्यू आपके पास वो माइनस में है, यानी कि 0 से छोटी है, 0 से अगर x की वैल्यू छोटी है, स्मॉल है, तो आपके पास -1 है जो आउटपुट में आ जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन में सिर्फ ये 3 ही आउटपुट होते हैं, इनके अलावा कोई इसका आउटपुट नहीं होता। आपको मैं एग्जांपल के लिए ये समझा देती हूँ। देखिए सिग्नम, मान लीजिए आपके पास x में आ जाता है 5, तो आपका जो आउटपुट होगा वो भी आ जाएगा 5। अगर आपके पास है सिग्नम -1 तो आउटपुट आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं, यहां पर आ जाएगा 1। सिर्फ अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आपके पास पॉजिटिव का 1 आउटपुट होगा। अगर आपके पास नेगेटिव की वैल्यू है देन आपके पास नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास कुछ भी है, मान लीजिए माइनस का 8 है, सिग्नम -8, -8 आपका जो x की वैल्यू है, तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट में आ जाएगा माइनस का 1। अगर आपके पास है सिग्नम 0 देन आपके पास आउटपुट भी आ जाएगा 0। तो जो y है यानी कि f(x) जो निकल कर आएगा वो आपके पास सिर्फ 3 नंबर ही आ सकते हैं। अगर पॉजिटिव है x देन यानी कि x अगर 0 से बड़ा है तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अगर वो 0 से छोटा नंबर है, माइनस में है, तो वहां पर आपके पास -1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 है देन आपके पास 0 आ जाएगा। तो यही सिग्नम फंक्शन है जिसके अंदर ओनली 3 आउटपुट्स आ सकते हैं। अब इसके डोमेन और रेंज की अगर हम बात कर लें तो देखिए डोमेन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, x की वैल्यू को आप कुछ भी यहां पर ले सकते हैं, -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। एंड रेंज जो है यानी कि y आपके पास क्या क्या हो सकता है? -1, 1 एंड 0। तो y में आपके पास ओनली यहाँ पर 3 आउटपुट्स ही निकल कर आएंगे, इसके अलावा आपके पास सिग्नम फंक्शन में तो एटलीस्ट नहीं आ सकते। अब देख लेते हैं इसके ग्राफ की बात करें अगर, तो देखिए x की आप कुछ भी वैल्यू रखें, x की आप एनी वैल्यू रखें, यानी रियल नंबर अगर ले ले, तो y में आपके पास ओनली 3 आउटपुट्स ही होंगे, या तो वो 0 होगा, या फिर वो 1 पर होगा y एक्सिस में, और अगर वो ये भी नहीं है तो वो -1 पर होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम लगा लें x की आप कुछ भी वैल्यू ले लें, तो ये अगर यहाँ पर y अगर अब -1 है तो आपका इस साइड ग्राफ बनेगा, अगर वो 0 है देन यहाँ पर, और अगर y इज इक्वल टू 1 है तो ये आपका पॉजिटिव साइड में ग्राफ बनेगा। तो सिग्नम फंक्शन में जो y है आपके वो यही 3 होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते। x की आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, x आपके पास रियल नंबर्स में से कुछ भी हो, y हमेशा ये 3 नंबर्स ही आएंगे।
तो यही आपको यहाँ पर सिग्नम फंक्शन में ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन बेटा जो यहाँ पर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बस कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।